City presents Radio City Rangmanch. किसी कर्तव्यबाज को कर्तव्य करते तो देखा ही होगा आपने, है ना? कहते हैं कर्तव्य वो नहीं जो ऑडियंस को दिखता है, कर्तव्य वो है जो सालों की मेहनत से उस कर्तव्यबाज ने हासिल किया है। शो बस शुरू ही होने वाला है। एक ऐसे ही महान कर्तव्यबाज और उसके मास्टर की दोस्ती की और विश्वास की कहानी सुनते हैं, है ना? नाम है वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर। আমার বাংলা সোনার বাংলা, আমারে শহর মে পয়লা বার কিছু এমন যেটা আপনারা কখনো দেখেননি। একটু সাইডে হয়ে যান দাদা, সরে যান। ও দাদা সরে যান, অটো কো জানি দিজিয়ে। হ্যাঁ যাচ্ছি বাবা, এত তাড়া কিসের? কবি না দেখা ऐसा না কখনো দেখবে, আসবেন তো খুদ জান যাওগে, আগে চার করকে वापस आओगे। ভারতের সব থেকে লোকপ্রিয়, সবার চেয়ে বড় নিউ জেমিনি সার্কাস এবার আমাদের বাংলায়। বাবু শুনছিস, সার্কাস হতে চলেছে আমাদের কলকাতায়। চল চল দেখে আসি। हाथीर खेला और भालू का झूला दोनों मिलेगा। न्यू जेमिनी सर्कस प्रतिदिन 4 खेल, रोज का 4 खेल। বাচ্চা বৃদ্ধজন জওয়ান সবাই আপনারা সবাই আসুন, আরে আসুন আসুন, চলে আসুন। কোথায় আসবেন? বড় ময়দান, আসুন আসুন সবাই আসুন, নিউ জেমিনি সার্কাস। আরে আসুন রে দাদা, আসুন রে বৌদি, নিউ জেমিনি সার্কাস। गोला, एकदम गोला। तुम्हारे किसी भी जानवर मत बुलाओ। तो और क्या है तुम्हारा ये सब जानवर? वो क्या कहता है तुम? पार्टनर? हाँ पार्टनर। तुम्हारा किसी भी पार्टनर को एक दिन का खाना नहीं मिलेगा तो क्या करेगा तुम? की करबे? हमसे गलत बात नहीं करने का। ये सर्कस हमारा तुम्हारा बातों से नहीं चलता है, ये चलता है ऑडियंस का ताली से। 2 से 4 शो कर दिया तो प्रॉब्लम क्यों हो? प्रॉब्लम? हर शो के बाद सबको आराम की जरूरत होती है प्रभाष। खाना, पानी, कसरत, आराम भूल गए कैसे शुरू हुआ था ये सब। अगर मैं न होता तो ये पैसों की चमक न होती। इस सर्कस का एक एक बम्बू खड़ा है मेरी मेहनत पे। जिनको तुम जानवर कहते हो ना, उनको जंगली जानवर से इस सदी के सबसे महान कर्तव्यबाज बनाता हूं मैं। मत भूलो कि अगर मैं न होता तो कल का ट्राम में सिंघाड़े बेचने वाला प्रभाष आज का देव बाबू न बनता। हमारे पास बहस करने का वक्त नहीं है, अपने पार्टनर को तैयार करो। ये सर्कस जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी। अगर ऑडियंस का डिमांड है तो अच्छा है ना, यही तो सपना देखा था हम दोनों ने। याद रखो अशोक, अगर पैसा नहीं होगा तो ना ये सर्कस चलेगा और ना ही मैं और तुम और तुम्हारा फैमिली। जाना चाहते हो फिर से अपनी बस्ती में? फिर से चलना है रस्सी पे? अपने बेटे मनोज के फ्यूचर का सोचो अशोक। महान कर्तव्यबाज कोई ऐसा ही नहीं बनता, समझे क्या? चलो चलो, शो का वक्त हो गया है। एंड द शो मस्ट की बोलो बोलछे की Go on. The show must go on. The show must go on. जवां दिल के आगे जमाना कम लगता है। जी हाँ बहनों भाइयों, गौर फरमाइएगा। जवां दिल के आगे जमाना कम लगता है, भीड़ में दिखा वो शख्स हमदम लगता है। ऐसे ही नहीं कदम चूमता कोई सफलता के शिखर के, ऐसे ही नहीं कदम चूमता कोई सफलता के शिखर के। हर फनकार को फनकार बनाने में आप सा कदरदान लगता है। तालियां बजाइए दिल खोल के ताकि आपके सामने आज की पहली आइटम पेश करूं। न्यू जेमिनी सर्कस पेश करते हैं कोलकाता में पहली बार, जी हाँ पहली बार, भालू की उड़ान। अशोक जी रेडी? हाँ रेडी। रोनी बेटा, वक्त आ गया कर्तव्यबाज बनने का। रेडी बेटा? 1 2
3। शाबाश बेटा। तालियां बजती रहनी चाहिए। जी हाँ भाइयों बहनों, बुजुर्गों और बच्चों, ऐसे ही नहीं कदम चूमता कोई सफलता के शिखर के। हर फनकार को फनकार बनाने में आप सा कदरदान लगता है। तालियां बजाइए दिल खोल के और इस खूंखार जानवर को जानवर से करतबबाज बनाने वाले इस सर्कस के एनिमल ट्रेनर अशोक जी के लिए जोरदार तालियां। तालियां। और ये क्या, ग्राउंड पे एक नन्हे मेहमान की एंट्री हो गई है। ये ग्राउंड में पिल्ला कहां से आ गया? सिक्योरिटी पकड़ो इसे। लेकिन घबराइए नहीं, ये सिर्फ एक शरारती कुत्ता है जो किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो कहते हैं ना, एवरी डॉग हैज अ डे। मैं देखता हूं। ए, इधर आओ, इधर आओ। शो डिस्टर्ब हो रहा है बेटा, इधर आओ। आओ। धन्यवाद अशोक जी। अशोक जी की एक आवाज पे बड़े जानवर एकदम बच्चे बन जाते हैं। अशोक जी के लिए फिर से एक बार जोरदार तालियां और हमारे बिन बुलाए छोटे से मेहमान के लिए भी। कमाल है दोस्त, पहली बार ऑडियंस के सामने आके ढेर सारी तालियां बटोर ली। भटके ही सही, लेकिन तुम्हारे शो के बीच आने का कोई तो कारण होगा। ऑडियंस के बीच अच्छा लगा? अच्छा ठीक है, तो फिर कल से मनोज के साथ तुम्हारी भी ट्रेनिंग शुरू है ना मनोज? बेटा मनोज, पापा सोने दो ना। ये सर्कस, ये देश सब याद रखेंगे तुम्हें। आज तुम्हारे आने से शो डिस्टर्ब हुआ, लेकिन देखना एक दिन ऑडियंस तुम्हारे नाम पे टिकट खरीदेगी। आज से तुम्हारा नाम जिमी। यस, जिमी। अच्छा लगा ना पार्टनर? सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। आपल्या महाराष्ट्र में पहली बार कुछ ऐसा जो आपने देखा न कभी। ओ भाव सरकना। हाँ, आओगे तो खुद जान जाओगे, आंखें चार करके वापस आओगे। 7 साल से पूरे देश में धूम मचाने के बाद भारतातलं सर्वात लोकप्रिय न्यू जेमिनी सर्कस आता सातारामध्ये। हमारे सातारा में भालू का झूला और जाबाज कुत्ता जो कूदेगा चौथी मंजिल से, वो भी आंखों पे पट्टी बांध के। भारत का सबसे लोकप्रिय करतब जंपिंग जिमी। तो आइए आइए आइए, तर वाट कोणाची बघताय? आजच या न्यू जेमिनी सर्कस। रोज का 4 खेल, रोज का 4 खेल, रोज से 4 खेल। बच्चे बूढ़े जवान सब आइए शिरके ग्राउंड। आइए आइए आइए, न्यू जेमिनी सर्कस। तर मग बघायला विसरू नका न्यू जेमिनी सर्कस। मग येताय ना? वाट बघतोय तुमची। करतबबाज मनोज, रेडी बेटा? जी जी पापा। तो फिर बेटा, आज से मेरे लिए एक और करतब करोगे? मैं कुछ समझा नहीं पापा। आज से जिमी के साथ तुम काम करो। चिंता मत करो, मैं रिटायर नहीं हो रहा, ना ही मैं तुम्हारा साथ छोड़ रहा। पर अब वक्त आ गया है तुम्हें परखने का। अशोक के बेटे से अब महान एनिमल ट्रेनर और करतबबाज मनोज बनने का, समझे? लेकिन पापा जिमी अब बड़ा हो गया है, मैं जानता हूं, और उसके करतब के चर्चे आज
पूरे देश में है ये भी जानता हूँ। इस जिम्मेदारी के साथ महसूस होते वजन को मैं समझ सकता हूँ, पर यही तो एक शोमैन की खूबी है। स्टंट जितना असंभव सा दिखता है, ऑडियंस को उसे देखने में उतना ही रोमांच आता है, और तभी एक करतबबाज को अपनी सालों की मेहनत और लगन का फल मिलता है। जिमी को ट्रेन करने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। तभी ऑडियंस के लिए एक क्यूट सा दिखता कुत्ता 4 मंजिला रैंप पे आंखों पे पट्टी बांध के चलता ही नहीं, बल्कि रैंप खत्म होते ही छलांग लगाता है हवा में। पापा, मैं ये स्टंट अवश्य कर सकोगे। प्राणियों को अपने ही जैसा जीव मानने की भावना हम दोनों में एक जैसी है। और जिमी और तुम एक तरह से एक साथ ही बड़े हुए हो ना। फिक्र मत करो, मेरा आशीर्वाद और विश्वास दोनों तुम्हारे साथ है। और वो बाप ही क्या जो अपने बेटे को अपने सामने शोहरत की सीढ़ियां चढ़ते देखने की ख्वाहिश ना रखता हो। पापा, पापा, ठीक है। कल रात से थोड़ा जुकाम था, इसीलिए खांसी हो गई है। मैं ठीक हो जाऊंगा। तुम जिमी को लेके अंदर पहुंचो। शो पे ध्यान दो। शो मस्ट गो ऑन। शो मस्ट गो ऑन। हाँ, यस। तालियां बजती रहनी चाहिए। जी हाँ भाइयों बहनों, बुजुर्गों और बच्चों, ऐसे ही नहीं कदम चूमता कोई सफलता के शिखर के। हर फनकार को फनकार बनाने में आप सा कदरदान लगता है। तालियां बजाइए दिल खोल के, और इस खूंखार जानवर को जानवर से करतबबाज बनाने वाले इस सर्कस के एनिमल ट्रेनर अशोक जी की जगह उनके बेटे महान करतबबाज मनोज जी के लिए जोरदार तालियां। और अब वो करतब, एक ऐसा स्टंट जिसे देखने कोई यहाँ से तो कोई बहुत दूर से आया है। एक क्यूट सा कुत्ता, हमारा सबसे होनहार करतबबाज स्टंट डॉग जिमी। इस देश का लोकप्रिय स्टंट प्रस्तुत है आपके सामने, जिसमें जिमी 4 मंजिला रैंप पे चलेगा आंखों पे पट्टी बांध के। और उतना ही नहीं, दिल थाम के बैठिए, आंखों पे पट्टी बांध के सिर्फ आपके लिए, केवल आपके मनोरंजन के लिए कूदेगा। मनोज, रेडी? हाँ, यस। जिमी बेटा, रेडी? 1 2 3। तालियां बजती रहनी चाहिए। जी हाँ बहनों, भाइयों, बुजुर्गों और बच्चों, आपने देखा है एक ऐसा अजूबा जो केवल न्यू जेमिनी सर्कस आपको देता है। तालियां बजाइए दिल खोल के, जंपिंग जिमी। और इस जानवर को जानवर से करतबबाज बनाने वाले इस सर्कस के एनिमल ट्रेनर मनोज के लिए जोरदार तालियां। ऐसा जो आपने वेख्या नहीं कदे। ओए होए पाजी दा साइड ते हो जाओ, कम करदा टाइम साइड ते हो जाओ। ओ ठीक है यार, चल अगे चल। साडे बठिंडा दे विच पहली बार कुछ ऐसा जो आपने वेख्या नहीं कदे। आओगे तो खुद जान जाओगे, आंखें चार करके वापस आओगे। 15 साल से पूरे देश विच धूम मचाने के बाद हिंदुस्तान का सबसे चहेता, सबसे फेमस न्यू जेमिनी सर्कस साडे बठिंडा विच। भालू का चूल्हा और जवाज कुत्ता जो कूदेगा 4थी मंजिल से, वो भी आंखों पे पट्टी बांध के। भारत का सबसे लोकप्रिय करतब जंपिंग जिमी। तो आओ न्यू जेमिनी सर्कस, रोज के 4 खेल, पीटी मैदान बठिंडा विच। बच्चे
बीटी ग्राउंड। आइए आइए आइए, न्यू जेमिनी सर्कस पहुंचो। न्यू जेमिनी सर्कस, न्यू जेमिनी सर्कस। गलत, एकदम गलत, गलत बात मनोज। जानवर की जिंदगी के बारे में तुम नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? शो शुरू होने में कुछ ही मिनट बाकी है। काश आज पापा जिंदा होते, मेरी बात तो समझते। क्या 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 बोला तुम? यही कि आज पापा जिंदा होते तो मेरी बात समझते। देखो, अशोक को खोने का दर्द मुझे भी है। ये सर्कस, ये दोस्त। अशोक मेट्रोम में सिंगोड़ा बेचता था और तुम्हारा पापा को मैंने एक दिन रोड पे रस्सी पे चलते देखा। उसके करतब में ऐसा जादू था कि देखने वाले को लगता था कि वो चल नहीं रहा है बल्कि हवा में उड़ रहा है। तुम्हारा ये जिमी को वो एकदम अपने जैसा स्टंट करवाता था। तुम्हारा पापा और मैं ये सर्कस 10,000 का लोन लेके शुरू किया था। हम दोनों ने एक सपना देखा था, इस सर्कस को देश का सबसे पॉपुलर सर्कस बनाने का। फिर एक शो में जिमी का एंट्री हुआ। अशोक ने जिमी को ऐसा ट्रेन किया कि आज ये सर्कस सबसे पहले लोग जिमी के लिए देखने आता है। लेकिन आज दुख इस बात का है कि अशोक ने अपने कैंसर जैसे भीषण बीमारी के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया, वरना अशोक को स्टंट से जितना प्यार था उतना ही तुम पे भरोसा। दे अंकल, मैं वो भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। आप मुझे बस एक बहस तो तुम एकदम अशोक जैसा करता है। एक बात समझो मनोज, बात यह नहीं है कि आज का स्टंट तुम कर पाएगा कि नहीं। बात यह है कि तुम्हारा जिमी अब बूढ़ा हो गया है। मेरा, अशोक का, हम सब का माफिक 13 साल से ये स्टंट कर रहा है। वो दवाई चल रही है ना उसका 1 हफ्ता से, चलना तो दूर खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। अशोक ने और तुमने बहुत संभाला और प्यार दिया है उसको, पर एक बात समझने की कोशिश करो, अगर जिमी आज फेल हुआ तो हम सब फेल होंगे। ये सर्कस का नाम बदनाम हो जाएगा, जानने की तुम्हें। मुझे भरोसा है अपनी ट्रेनिंग पर और जिमी की शोमैनशिप पर। तुम्हारा या जिमी का शोमैनशिप से जिमी की बीमारी ठीक नहीं होगी। डॉक्टर उसको काम से रिटायर करने को बोला है ना? है ना? जिमी का अब स्टंट करना असंभव है। और तालियां बजती रहनी चाहिए। जी हाँ भाइयों बहनों, बुजुर्ग और बच्चों, ऐसे ही नहीं कदम चूमता कोई सफलता के शिखर के। हर फनकार को फनकार बनाने में आप सा कदरदान लगता है। तालियां बजाइए दिल खोल के और इस खूंखार जानवर को जानवर से करतबबाज बनाने वाले इस सर्कस के मशहूर एनिमल ट्रेनर और महान करतबबाज मनोज जी के लिए जोरदार तालियां। एक शोमैन के लिए एक स्टंट करते करते रिटायर होने से बड़ा पल कहाँ होगा? पापा, आप भी मेरी जगह होते तो शायद यही करते जो मैं अब करने जा रहा हूँ। मनोज, डोंट गेट इमोशनल। जिमी अब स्टंट नहीं करेगा, बस तुम ये सर्कस को ले डूबेगा। अगर पापा और मेरी ट्रेनिंग और जिमी की लगन सच्ची है तो जिमी आज एक सच्चा शोमैन बन के दिखाएगा। The show must go on. The show must go on. Hey, मनोज, The show must go on. hey मनोज, यार रुक। The show must go on. इस देश का सबसे लोकप्रिय स्टंट प्रस्तुत है आपके सामने, जिसमें जिमी 4 मंजिला रैंप पे चलेगा आंखों पे पट्टी बांध के। और उतना ही नहीं, दिल थाम के बैठिए, आंखों पे पट्टी बांध के सिर्फ आपके लिए, केवल आपके मनोरंजन के लिए कूदेगा। मनोज, मनोज, रेडी? Yes, जिमी बेटा, रेडी? तालियां बजती रहनी चाहिए। मनोज, मनोज, रेडी? Yes. जिमी बेटा, रेडी? जिमी बेटा,
जिमी 1 2 जिमी जिमी उस शाम जिमी केवल कूदा ही नहीं, उड़ा। ऑडियंस के जिमी के लिए वंस मोर में दिखा एक शोमैन का जज्बा, इंसान और जानवर की दोस्ती का करिश्मा। जिमी ने उस शाम सर्कस का नाम डुबाया नहीं, बल्कि लिख दिया इतिहास के सुनहरे पन्नों पर। और कल के न्यू जैमिनी सर्कस को लोग आज कहते हैं ग्रेट जिमी सर्कस, ग्रेट जिमी सर्कस, ग्रेट जिमी सर्कस। रेडियो सिटी रंगमंच में आपने सुना रेडियो नाटक वंस मोर। आप इस नाटक को रेडियो सिटी ऐप या रेडियो सिटी के यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। पात्र परिचय: साउंड इंजीनियर मधु रावल, नरेशन निशांत गढ़वी, जलधि छाया। वॉइस एक्टर्स: बंगाली अनाउंसर कौशिक दत्ता, मराठी अनाउंसर आरजे सुमित, पंजाबी अनाउंसर आरजे सैंडी, बंगाली युवक तीर्थो बोस, बंगाली युवती आरजे शानवी, मराठी युवक कृणाल पगारे, सर्कस अनाउंसर आरजे निखिल, अशोक जी सौरभ शुक्ल, मनोज निशांत गढ़वी, दे बाबू रजत मेघनानी, कहानी डायलॉग और निर्देशन निशांत गढ़वी। रेडियो सिटी प्रेजेंट्स रेडियो सिटी रंगमंच।